हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। चलिए आज हम बीएड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो हमारे जो ऑप्शन है देखिए, पूर्वी घाट है, अरावली पर्वत है और पश्चिमी घाट है और तो अंतिम ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली श्रेणी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अरावली श्रेणी जो है ना भारत की सबसे पुरानी श्रेणी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए एक कथन वाला क्वेश्चन है। तो जो देखिए पहले पढ़ते हैं। चलिए, तो भारत के मंदिरों में से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए हमारा पहला कथन जो है वो है कि नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा कथन है द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में जाना जाता है। तो चलिए देखिए हमारा ऑप्शन है तो केवल एक, और दूसरा है ए और दो दोनों, और तीसरा है ना तो एक ना तो दो, और दूसरा केवल दो। तो जो हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दोनों सही हैं। ठीक है, नागर शैली वास्तुकला को उत्तर भारतीय के नाम से और द्रविड़ शैली वास्तुकला को दक्षिण भारतीय के नाम से जाना जाता था। इसका कारण था कि नागर शैली उत्तर भारत में फैली थी और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में थी दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रति इकाई में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। तो जो बीच में खाली स्थान में उसमें क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। हमारे जो ऑप्शन है वो जनसंख्या वृद्धि दर, और दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या लिंगानुपात, और तीसरा है जनसंख्या घनत्व, और चौथा है जनसंख्या आवागमन। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी जनसंख्या घनत्व। चलिए पूरा देखते हैं एक बार। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का जनसंख्या घनत्व माप देती है दोस्तों। ठीक है, जनसंख्या घनत्व ही सही उत्तर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो हमारे ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद विद्यासागर, और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने के लिए कौन सी शक्ति है। तो उसका नाम हमें बताना है। तुम्हारे जो ऑप्शन है देखिए वो है न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका, न्यायिक संक्रियता और विवाद समाधान। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारण भारत में ग्रामीण गरीबी का नहीं है। तो जो हमारे ऑप्शन है देखिए निरक्षरता, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, तीसरा है कृषि के अतिरिक्त वैकल्पिक रोजगार के अवसरों में कमी, और चौथा है पूंजी में कमी। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है दोस्तों। तो जो हमारा सही उत्तर मतलब ऑप्शन है देखिए भाग 3, भाग 5, भाग 6, भाग 2। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4। भाग 4 जो है वो हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंध रखता है दोस्तों, और ये कोई कानूनी संविधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कानूनी नियम नहीं है, एक सुविधा के लिए लागू किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन
देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है कि गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली एच पाइप HBJ पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये हमारा ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ऑप्शन 8वां का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लॉक पर्वतों में उत्थान ब्लॉकों को क्या कहते हैं? तो जो हमारे ऑप्शन देखिए शंकु, ढलान, उत्खंड और द्रोणिका। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, द्रोणिका। तो देखिए ब्लॉक पर्वतों के उत्थान ब्लॉकों को द्रोणिका कहते हैं दोस्तों, द्रोणिका कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, रुक जाइए थोड़ा, ये आ गया। दंत दुर्ग भारत के किस राज्य वंश से संबंधित है? तो हमारा जो ऑप्शन है देखिए वहाँ पे चोल वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चेर वंश। तो जो दंत दुर्ग है वो भारत के राष्ट्रकूट से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी 10वीं का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, क्योंकि दंत दुर्ग भारत के राष्ट्रकूट से संबंधित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है कि मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो जो ऑप्शन है चंद्रमा, सूर्य, तारे और जोबिन ग्रह। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य ग्रह। क्योंकि यह जब मतलब अपना स्थान बदलता है तो मौसम पर चेंज होता है दोस्तों। ठीक है, इसके अनुसार मौसम का निर्धारण होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमारा जो है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों यूवी, जिसे अल्ट्रावायलेट किरणें भी कहते हैं, से बचाती है? तो जो हमारे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ओजोन। ओजोन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती हैं, इसलिए 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन से एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी है, मतलब एक गायक के साथ साथ अभिनेता भी हैं? तो जो हमारे ऑप्शन है देखिए किशोर कुमार, प्रणब मुखर्जी, काशीनाथ घाड़ेकर और सुनील छेत्री। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो किशोर कुमार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 13वें का ऑप्शन एक किशोर कुमार। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दी किस ऑफ लाइफ किस निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो जो हमारे ऑप्शन है कि डीनो मोरियो, संजय फूरी, इमरान हाशमी और जॉन अब्राहम। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमरान हाशमी। यह दी किस ऑफ लाइफ जो है वो इमरान हाशमी से संबंधित पुस्तक है। इनके बारे में आत्मकथा लिखी गई थी, तो वही नाम था उसका, दी किस ऑफ लाइफ। ठीक है दोस्तों, इमरान हाशमी भी एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो जो हमारे ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो जो आप सब जानते हैं कि सबसे जो पुराना वेद है हम लोग में हिंदू धर्म में, वो ऑप्शन बी ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद ही सारे वेदों की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पहला वेद है और इसमें 1026 श्लोक हैं दोस्तों। ठीक है,
हमारा अगला क्वेश्चन जो है कि देखिए यहाँ पे 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो जो हमारे ऑप्शन हैं देखिए, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, चार्ल्स कॉर्नवालिस और थॉमस मुनरो। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, जो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1973 में बने थे। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भोगाली बिहू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो हमारे जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान और असम। तो हमारा जो 17वें का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। भोगाली बिहू उत्सव असम राज्य की एक प्रमुख उत्सव है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर असम के अंतर्गत ही भोगाली बिहू का उत्सव बड़े ही प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो जो हमारे ऑप्शन है 1968, 1988, 1955, 1976। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ष 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था, ठीक है दोस्तों। और चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए खाली स्थान है, उस पर दिया गया है कि किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है अविश्वास, विशेषाधिकार, निंदा प्रस्ताव और समापन प्रस्ताव। तो चलिए मैं जो जानते हैं हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समापन। तो देखिए देखते हैं कि समापन किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव होता है दोस्तों, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो जो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, बांसुरी है, सारंगी है, गिटार है, सरोद है। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारंगी। पंडित राम नारायण सारंगी नामक वाद्य यंत्र बजाते थे, मतलब का वाद्य करते थे दोस्तों, ठीक है। उनको बहुत प्रिय था ये। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कृषक के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? तो जो हमारे ऑप्शन है बिजली, भूमि सुधार, खेतों का आकार और भू धृति। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बिजली। बिजली जो है वो कृषक के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है, एक मानवीय कारक है दोस्तों, ठीक है। बिजली समझ लीजिए कभी कभार काम होता है कृषक में, नहीं तो बिजली का कोई आवश्यकता नहीं होता। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो देखिए जो ऑप्शन है वो बाबर और राणा सांगा, बाबर और शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर और राणा सांगा, ठीक है दोस्तों। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था दोस्तों, और इसमें जीत बाबर की हुई थी। तभी से हमारे देश में मुगल वंश की नींव पड़ी दोस्तों, ठीक है। बाबर ही है जो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो जो हमारे ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश और असम। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। केरल है मोहिनीअट्टम केरल है। ठीक है दोस्तों, केरल मतलब केरल की शास्त्रीय संगीत शैली है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। तो आप देखिए यहाँ दिया गया ऑप्शन वाणिज्यिक बंधक, और दूसरा है चालान वित्त पोषक, और तीसरा है व्यक्तिगत वित्त पोषण, और चौथा है सूक्ष्म वित्त। तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सूक्ष्म वित्त। इसे इंग्लिश में माइक्रो वित्त भी कहते हैं दोस्तों। तो 24 का ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध सितार वादक है। तो यहाँ पे देखिए नाम दिए गए हैं, देखते हैं। अनुष्का शंकर, किशन महाराज, उस्ताद रहमान खान, अली अहमद हुसैन। तो जो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा अनुष्का शंकर, मतलब 25वें का ऑप्शन ए उत्तर सही होगा दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा जाए।